हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज बात करने वाले हैं आपके ट्रांसफर को लेकर। होल्ड पद है जो उनकी नियुक्ति को लेकर वर्ग 3 की अपात्र सूची जारी हुई है, उसका अवलोकन करने वाले हैं। अतिथि शिक्षक नियुक्ति से संबंधित बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। कुछ जॉब न्यूज हैं जिनकी अपडेट मैं लेकर आया हूं। तो दोस्तों वर्ग 3 की अपात्र सूची जारी कर दी गई है। प्राथमिक शिक्षक डीपीआई एमपी ऑनलाइन पर आप स्वयं देख सकते हैं। यहाँ पर यदि आप नीचे जाएंगे तो प्राथमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत शाला विकल्प चयन हेतु प्राथमिक शिक्षक खेल अभ्यर्थियों की प्राविधिक सूची, उसके ही नीचे देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2024-25 अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन उपरांत प्राथमिक शिक्षक खेल अपात्र अभ्यर्थियों की सूची और शाला विकल्प चयन सूचना, ये सभी यहाँ पर 3 आदेश डले हुए हैं। दोस्तों आप इनका अवलोकन कर सकते हैं। जैसे कि स्पष्ट लिखा हुआ है 12/5/2026 से 18/5/2026 तक जो है अभ्यर्थी को शाला विकल्प चयन की कार्रवाई की जाएगी। और जल्द ही वर्ग 3 के सब्जेक्ट वाइज जो शिक्षक बनने वाले हैं उनके संबंध में भी आदेश जारी होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वेच्छा से स्थानांतरण मांगने वालों को मिलेगी प्राथमिकता। मध्य प्रदेश में इस बार स्वेच्छा से स्थानांतरण मांगने वालों को प्राथमिकता मिल सकती है। कर्मचारी विभिन्न कारणों से स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरण चाहते हैं तो जबकि वह कोई प्राथमिकता प्रशासनिक आधार पर रहता है। ट्रांसफर नहीं होने से कार्य प्रभावित होता है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव ने पिछली कैबिनेट बैठक में स्वयं ये बात उठाई थी कि कहा कि स्वैच्छिक स्थानांतरण अधिक होने चाहिए। अब सामान्य प्रशासन विभाग मंगलवार को कैबिनेट बैठक में जो स्थानांतरण नीति प्रस्ताव करने जा रहा है उसमें स्वेच्छा स्थानांतरण चाहने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत कारणों से स्वैच्छिक ट्रांसफर की मांग की जाती है। किसी भी संवर्ग में 20% से अधिक स्थानांतरण करने की अनुमति नहीं है। इसके कारण अधिकांश आवेदकों का निराकरण नहीं हो पाता है, जबकि स्वैच्छिक स्थानांतरण में प्रशासनिक व्यय नहीं देना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अखिल भारतीय सेवा, न्यायिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा एवं मंत्रालय सेवा के अधिकारी कर्मचारियों पर यह नीति लागू होगी। शिक्षा विभाग की अलग नीति रहेगी जिसका आधार सामान्य प्रशासन विभाग की नीति को सुनिश्चित किया जाएगा। दोस्तों तो कुल मिलाकर अब की बार उनके ट्रांसफर ज्यादा होने हैं जो स्वेच्छा से कराना चाह रहे हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ी खबर है ट्रांसफर को लेकर। और आपके जो बैन है वो 15 मई से हट सकते हैं। दोस्तों आपके आवेदन मांगे जा सकते हैं। दोस्तों ओबीसी वर्ग के 13% होल्ड पदों पर जल्द नियुक्ति हो, इसी को लेकर लगातार प्रयास जारी है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ओबीसी आरक्षण विवाद, सरकार की देरी से आर्थिक मानसिक संकट गहराया, खून से लिखी तख्तियां लेकर पहुंची वह बोले 7 साल से नौकरी अटकी है, उम्र वापस नहीं लौटेगी। हाईकोर्ट की अंतिम सुनवाई से पहले सरकार पर दबाव बढ़ाने भोपाल पहुंचे अभ्यर्थी। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो इन परीक्षा और भर्तियों पर पद होल्ड, 13% होल्ड पदों में शिक्षक भर्ती 2018, शिक्षक भर्ती 2020, शिक्षक भर्ती 2023, पुलिस भर्ती, एमपीपीएससी और अन्य विभागीय भर्तियों के पद शामिल है। दोस्तों तो यहाँ पर यदि ये होल्ड क्लियर होता है दोस्तों तो 2018 से लेके अभी तक जितनी भी भर्तियां के 13% होल्ड पद हैं उन पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर हम पूरी अपडेट देखते हैं तो ओबीसी आरक्षण विवाद को लेकर मध्य प्रदेश में युवाओं का गुस्सा अब खुलकर सड़कों पर दिखाने लगा है। रविवार को प्रदेश में आए चयनित अभ्यर्थियों ने भोपाल में अंबेडकर मैदान में प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों में 13% होल्ड पदों को अनहोल्ड कर तत्काल नियुक्ति देने की मांग उठाई गई है। युवा 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, ज्वाइनिंग 2 लिखी तख्तियां लेकर पहुंचे, जबकि कुछ तो खून के पोस्टर लिखकर विरोध दर्ज किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चयन सूची में नाम आने के बावजूद भी शिक्षक भर्ती को लेकर एमपीपीएससी तक हजारों पद वर्षों से अटके हैं, जिसमें युवाओं पर आर्थिक और मानसिक संकट गहराता जा रहा है। 7 साल से नियुक्ति अटकी है, नौकरी तो मिली नहीं है, अब उम्र भी वापस नहीं लौटेगी। यह प्रदर्शन तब हो रहा है जब आरक्षण से जुड़ी याचिका हाईकोर्ट में 13, 14 और 15 मई को टॉप ऑफ द बोर्ड के तहत अंतिम सुनवाई प्रस्तावित है। सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर हुई सभी याचिकाओं को अब हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट में भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हलफनामा और लिखित आवेदन देने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों तो कुल मिलाकर 13% होल्ड पद क्लियर होते हैं। दोस्तों तो 2018 से लेकर अभी तक जो शिक्षक भर्ती के होल्ड पद हैं उन पर आपकी ज्वाइनिंग क्लियर हो जाएगी दोस्तों, और बहुत जल्दी इसके सुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
वहीं हम बात करें अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग को लेकर तो 15 जून से पहले अतिथि की नियुक्ति के निर्देश। भोपाल में प्रक्रिया सबसे आगे है दोस्तों। बात करें राजधानी में अतिथि शिक्षकों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू समय पर होगी नियुक्ति दोस्तों। तो कुल मिलाकर 15 जून तक आपकी नियुक्ति हो सकती है। यहाँ पर हम पूरी अपडेट देखते हैं दोस्तों। तो पिछले सप्ताह लोक शिक्षण संचालय ने अतिथि शिक्षक की नियुक्ति करने के आदेश जारी किए। इसमें स्पष्ट किया गया है कि स्कूल खुलने के पहले ही दिन से विद्यालयों में अतिथि शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चों की प्रारंभिक तौर से नियमित अध्यापन मिल सके। ये आदेश जारी होने से भोपाल में अतिथियों के रखने का काम तेज हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लोक शिक्षण संचालय के अधिकारियों का कहना है कि 16 जून से प्रदेश के स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। कोशिश यही कि 15 जून के पहले अतिथि शिक्षकों की स्कूल में नियुक्ति हो जाए। समय पर हर जिले में ये प्रक्रिया कंप्लीट हो सके, इसकी विविध निगरानी भी की जा रही है। विभाग के अनुसार अतिथि शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आवेदकों का सत्यापन चल रहा है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद पोर्टल पर पूरी जानकारी अपलोड की जाएगी दोस्तों। तो कुल मिलाकर जो नए अतिथि शिक्षक हैं वो 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक अपनी प्रोफाइल बनवा रहे हैं और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। 12 तारीख के बाद जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं या जिनकी प्रोफाइल पहले बनी हुई थी दोस्तों, उन्हें ये जानकारी अपडेट करानी होगी कि वो टेट क्वालिफाइड हैं। यदि है तो वो जानकारी अपडेट कराकर उन्हें वेरिफिकेशन में भाग लेना होगा। प्रोफाइल बनी हुई है तो उसे फिर से अपडेट कराकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना जरूरी है, तभी आपका स्कोर कार्ड बनेगा दोस्तों। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और हुआ था कि टेट पास जो है उनके ही स्कोर कार्ड जनरेट होंगे, तो ऐसा अभी तक कोई भी आदेश नहीं आया है दोस्तों। 29 तारीख के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि आप टेट क्वालिफाइड हैं 2018 के बाद कोई भी टेट एग्जाम क्लियर किया है तो वो अपडेट करना जरूरी है। लेकिन उस आदेश में कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया है कि जिन्होंने टेट क्वालिफाइड नहीं किया है उनके स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होंगे, और उसके बाद ऐसा कोई अभी तक आदेश नहीं आया है। अतिथि शिक्षक से जुड़ा कोई भी आदेश आएगा मैं जरूर शेयर करूंगा दोस्तों। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1865 पदों पर भर्ती होगी। ग्रेजुएट को मौका मिलेगा। यहाँ पर आप देखें तो ग्रेजुएशन की डिग्री हो, ग्रेजुएशन का रिजल्ट 1 अप्रैल 2026 से या उससे पहले जारी होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 20 से 28 वर्ष आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। जो रिजर्वेशन में आते हैं उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारी को प्रति माह 15,000 से 20,000 तक स्टाइपेंड मिलेगा। बैंक में विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में भर्ती के लिए 6 वैकेंसी निकलती है। उम्मीदवारों को ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा दोस्तों। यहाँ पर एक अच्छी खासी वैकेंसी निकली है 1865 पदों पर दोस्तों। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाकर आप जो है इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात करें दोस्तों अगली वैकेंसी की, सीआरपीएफ कांस्टेबल के 9,175 पदों पर युवाओं की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर हम बात करें तो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष है। अन्य सभी न्यूनतम 18 वर्ष और 23 वर्ष हैं। सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस ओबीसी वर्ग के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क है। महिला एक्स सर्विसमैन के लिए ये निःशुल्क है दोस्तों। तो इस कैटेगरी में आप आते हैं, डेफिनेटली आपको आवेदन करना चाहिए दोस्तों। ऑफिशियली वेबसाइट आपके सामने दी गई है। वहीं दोस्तों एसएससी के द्वारा स्टेनोग्राफी के 731 पदों पर निकली है भर्ती। फीस 100 रुपये है और लास्ट डेट जो है 15 मई 2026 मांगी गई है। शैक्षणिक योग्यता देखें तो 12वीं पास होना चाहिए। स्टेनोग्राफी एक्सपर्ट होना चाहिए दोस्तों। ये भी अच्छी जॉब है दोस्तों। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये है। SC ST और जो दिव्यांग महिला निःशुल्क आवेदक महिलाएं उन्हें निःशुल्क आवेदन किया जाएगा। आप ऑफिशियली वेबसाइट sscgovernment.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। चयन प्रक्रिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा दोस्तों। वहीं बात करें दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 1,664 पदों पर भर्ती निकाली गई है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो योग्यता 10वीं पास रखी गई है। साथ में ITI की डिग्री होना जरूरी है। बात करें तो अधिकतम 24 वर्ष और SC ST को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। OBC को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। आवेदन निःशुल्क है दोस्तों। ऑफिशियली वेबसाइट आपके सामने दी गई है, तो इसमें आप जरूर आवेदन करें। वहीं बात करें दोस्तों SSB कांस्टेबल GD के 404 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। लास्ट डेट 14 जून 2026 है और इसकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 23 वर्ष है। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य OBC EWS के लिए 100 रुपये है। महिला SC ST के लिए कोई शुल्क नहीं है दोस्तों। ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं।
तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती से जुड़ी आपको और कोई जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए तक कीमती समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।